मिस्टर फिलिप फिशर के अनुसार कोई भी कंपनी जो लगातार पिछले कई सालों से ग्रो कर रही है दो प्रकार की होती हैं। पहली फॉर्चुनेट एंड एबल, भाग्यशाली एवं कार्यक्षम। दूसरी फॉर्चुनेट बिकॉज दे आर एबल, भाग्यशाली क्योंकि वे कार्यक्षम हैं। आज हम ऐसी ही एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल पांडे एवरग्रो के फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जानेंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें 28 मई को रिलायंस का स्टॉक 6% ग्रो कर गया, जिसका एक मेजर कारण था जेफरी नाम की एक फॉरेन ब्रोकिंग हाउस है जिसका स्टेटमेंट आया कि रिलायंस आने वाले कुछ दिनों में 3000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल्स क्या क्या है, क्या इतना पोटेंशियल है कि आने वाले कुछ दिनों में 3000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए एक बिग न्यूज ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शामिल करने की बात चल रही है। आइए कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। हम आज फंडामेंटल्स देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ लेवल्स देखेंगे कि किन किन लेवल्स पे आपको बाई करनी चाहिए और किन किन लेवल्स पे आपको सेलिंग के लिए देखना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल वर्क देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज वैसे तो बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारी चीज़ों में काम करती है, पर 6 सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनमें मेजर कार्य करती है। पहले सेगमेंट की बात करें ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की, जहां पे क्रूड ऑयल का एक्सप्लोरेशन करती है। सेकंड सेक्टर की बात करें तो रिफाइनिंग। थर्ड सेक्टर देखें तो पेट्रोकेमिकल्स। फोर्थ सेक्टर की बात करें रिलायंस रिटेल, आपको आपके शहर में रिलायंस के मार्ट दिख जाएंगे। रिलायंस जियो, हर कोई जानता है रिलायंस जियो के बारे में। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, तो मीडिया और इंटरटेनमेंट जगत में भी रिलायंस बहुत आगे निकल चुका है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो रिलायंस इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मेजर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसमें 38.8 बिलियंस ऑफ क्यूबिक फीट इक्विवेलेंट अमाउंट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरह चलते हैं रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग की, तो रिलायंस प्रोपिलीन, नेफ्थलीन, LPG, सल्फर, हाई स्पीड डीजल आदि आइटम्स की रिफाइनिंग करता है। रिलायंस जेट और एविएशन टरबाइन फ्यूल्स पे भी कार्य करता है। थर्ड सेगमेंट की बात करें पेट्रोकेमिकल्स, तो रिलायंस एक वाइड रेंज में कार्य करता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स, विंड मिल्स एक्सेट्रा। फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर में भी रिलायंस कार्य करती है, जिससे सिरिंजेज, ब्लड बैग्स। ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोटिव सेक्टर में देखें तो मेट्रो, कार्स, मास ट्रांसपोर्ट, ट्यूब्स, टायर्स। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में केबल्स। वाटर स्टोरेज सेक्टर देखें तो PVC टैंक्स, PVC पाइप्स। रेजिडेंशियल सेक्टर में देखेंगे जहां पे बेड्स, सोफास, रग्स, पिलोस, वुड फ्लोर्स, कर्टेन्स एक्सेट्रा। FMCG सेक्टर में भी रिलायंस कार्य करती है। रिलायंस रिटेल की बात करें तो रिलायंस के रिटेल स्टोर में आपको इंडिया के सारे अच्छे ब्रांड्स कैटरिंग करते हुए दिख जाएंगे। डिजिटल सर्विसेज की बात करें जहां आपको रिलायंस जियो 4G के साथ साथ अभी 5G का ट्रायल हो रहा है। रिलायंस के बहुत सारे ऐप्स बहुत ही यूजेबल हैं, जियो टीवी, जियो सावन, जियो न्यूज। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, तो मीडिया जगत में भी रिलायंस बहुत कार्य करती है। CNBC आवाज, कलर्स, न्यूज 18, वूट, मनी कंट्रोल, फॉब्स, MTV और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। फंडामेंटल्स अगर आप देखते हैं इस कंपनी का तो बहुत ही अच्छा है, बहुत वाइड रेंज है, सारे के सारे सेगमेंट, सारे के सारे सेक्टर को कवर करती है। तो बिल्कुल कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है। आने वाले कुछ दिनों में आपको 3 या 4 हजार भी दिख सकती है, पर रिसेंट में आपको 3000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स की बात कर चुके हैं, आइए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और स्टॉक के बारे में जानते हैं कि स्टॉक अभी कहाँ पे सस्टेन कर रहा है और स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या क्या है।
चार्ट एनालिसिस अगर करें और देखें कि 1995 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज एनएससी पे लिस्ट हुई थी और कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हुए इसमें 2000 लेवल के आसपास ट्रेड करती हुई दिख जाएगी आपको। रेवेन्यू की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू कंटिन्यूअस पिछले कई सालों से ग्रोइंग है। लास्ट 2 सेशन की बात करें तो कोविड की वजह से थोड़ा सा नीचे रेवेन्यू आया है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कंटिन्यूअस रेवेन्यू के साथ साथ ग्रो होता हुआ दिख जाएगा आपको। इंट्रिंसिक वैल्यू, रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक की जो रियल वैल्यू है और करंट वैल्यू है, अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको रियल वैल्यू करंट वैल्यू से नीचे दिखेगा। डिविडेंड्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज डिविडेंड्स प्रोवाइड करती है, 6 और 6.5 रुपीज पर शेयर डिविडेंड्स देती है। रिटर्न्स की बात करें तो स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करता है। एंट्री पॉइंट्स देखें तो 80% एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि आप सही समय है, इस समय आप स्टॉक में एंटर कर सकते हैं पर लॉन्ग टाइम के लिए। होल्डिंग्स की बात करें तो एफपीआई होल्डिंग्स लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि एफआईआई और एफपीआई इतने ज़्यादा इस स्टॉक में इंटरेस्टेड क्यों हैं? तो उसका जो मेन रीजन है रिलायंस का कंज्यूमर फोकस्ड बिजनेस जैसे रिटेल, जियो, जिसका कंट्रीब्यूशन रिलायंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा जो रीजन है रिलायंस का नेट डेप्ट फ्री स्टेटस और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ साथ उनका जो नेट रिजर्व कैश है। थर्ड रीजन अगर आप देखते हैं तो ईएसजी पैरामीटर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के गोल है 2035 तक नेट कार्बन जीरो का। लेवल्स की बात करें और एंट्री लेवल्स देखें तो स्टॉक में आपको 1900 टू 2000 के आसपास आपको एंट्री करनी चाहिए और आप आने वाले समय में 2600 2700 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखेंगे। आइए आज के कोर्स पे चलते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि नॉलेज में किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको सबसे अच्छा रिटर्न देता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।